इंदौर शहर के पास गौतमपुरा इलाके के रहने वाले किसान महेश भूत ने मार्च में अपने खेत में लौकी की फसल लगाने की शुरुआत की थी। किसान को उम्मीद थी कि आने वाले दिनों में फसल तैयार होने पर उसे अच्छा मुनाफा मिलेगा, लेकिन फसल लगाने के कुछ दिनों बाद ही लॉकडाउन लग गया और जब तक किसान की फसल तैयार होती तब तक शहर में मंडियां भी बंद हो गई। किसान ने 2 बार लौकी को इंदौर बेचने के लिए इंदौर पहुंचने के प्रयास किए, लेकिन सब्जी नहीं बिक सकी, जिसके बाद किसान ने इंदौर ले जाई गई सब्जी लोगों को मुफ्त में ही बांट दी। साथ ही किसान ने गांव को भी ये संदेश पहुंचाया कि जिसे भी लौकी चाहिए वो मुफ्त में उनके खेत से ले जा सकता है। आने वाले समय में किसान को सोयाबीन के लिए अपना खेत तैयार करना था, लेकिन खेतों में लौकी पड़ी हुई थी, इसलिए अगली फसल की तैयारी के लिए किसान को इसे हटाना पड़ा। मतलब साफ है कि अपनी ही फसल को किसान ने रौंद डाला। कोरोना के कहर से अभी उबरे भी नहीं थे। आंधी और बारिश ने कई गरीब लोगों के आशियाने जमींदोज कर दिए। बड़वानी जिले के अंतिम छोर पर बसा महाराष्ट्र सीमा से सटा हुआ छोटी सिरवेल गांव आंधी के साथ आई बारिश में 15 से ज्यादा घरों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर गया, जिसमें रह रहे 7 लोग घायल भी हुए हैं, जिन्हें चारिया अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इस आंधी का गांव में ही रहने वाले दिव्यांग दंपत्ति भी शिकार हुए, जिससे उन्हें मामूली चोट आई है। प्रकृति के कहर ने लॉकडाउन का दंश झेल रहे ग्रामीणों के सामने एक और बड़ी समस्या लाकर खड़ी कर दी। मकान टूटने से घर में रखा हुआ सामान तो दब ही गया, साथ ही पानी से भीगने में 2 वक्त का दाना पानी भी नहीं बचा। होटल में महफिल जमी थी और वहाँ जाम छलक रहा था, लेकिन अचानक पुलिस ने दबिश दे दी। फिर क्या था, वहाँ हड़कंप मच गया और फिर होटल से निकला लोगों का हुजूम। दरअसल जबलपुर में पुलिस ने होटल पे छापा मारा। यहाँ रईस यादव की शराब पार्टी चल रही थी। पुलिस ने होटल से 50 लोगों को हिरासत में लिया और पैदल मार्च कराकर थाने ले आई। थाने में भी इन लोगों ने हंगामा किया। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ अलग अलग धाराओं में केस दर्ज किया। सभी को पुलिस ने नोटिस देकर छोड़ दिया। कोरोना कर्फ्यू के दौरान शराब की बिक्री पर पूरी तरह पाबंदी है, बावजूद इसके लोग बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं होटल को सीज करने के लिए एसडीएम को पुलिस ने पत्र लिखा है। जमीन से निकली शराब, आसमान से भी शराब की बारिश। जी हाँ, तस्वीर कुछ ऐसी ही है जो उज्जैन से आई है। सरकार और कानून की सख्ती के बाद भी अवैध शराब का गोरख धंधा बंद होने का नाम नहीं ले रहा है। कारोबार बंद नहीं हो रहा और उसके नए नए तरीके भी इजाद हो रहे हैं। प्रशासन की सख्ती के डर से लोग जमीन में भी शराब छिपा रहे हैं। इतना ही नहीं, पेड़ पर भी शराब का स्टॉक जमा किया जा रहा है। उज्जैन के घटिया में पुलिस की छापेमार कार्रवाई में भारी मात्रा में कच्ची शराब जब्त की गई है, जो जमीन और पेड़ पर छिपा कर रखी गई थी। पुलिस भी जमीन आसमान और पताल से चल रहे इस अवैध कारोबार को देखकर हैरान है। देर रात और बीच सड़क पर लोगों का जमावड़ा यूं ही नहीं है। यहाँ रिश्तेदारों के 2 पक्षों में मारपीट हुई है। जी हाँ, इंदौर के रावजी बाजार थाना इलाके के हाथीपाला में एक ही परिवार के 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मारपीट का वीडियो भी बनाकर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया, जिसमें ये साफ नजर आ रहा है कि दोनों पक्ष एक दूसरे पर पत्थर फेंक रहे हैं। रावजी बाजार पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। बताया जा रहा है कि रिश्तेदारों में आपसी विवाद में ये हंगामा हुआ। रात में ही एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया। पेट्रोल डीजल की महंगाई की मार से परेशान लोगों के लिए एक और बुरी खबर है। अब देश के भीतर हवाई यात्रा भी महंगी होने जा रही है। दरअसल केंद्र सरकार ने हवाई किराए की न्यूनतम सीमा को 16% तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। ऐसे में 1 जून से हवाई किराए में 13 से 16% तक बढ़ोतरी हो सकती है। राहत की बात यह है कि हवाई किराए की अधिकतम सीमा को नहीं बदला गया है। केंद्र सरकार के इस कदम से एयरलाइन कंपनियों को मदद मिलेगी, जो कोरोना काल से जुड़ी पाबंदियों की मार झेल रही हैं। कोरोना की दूसरी लहर के कारण हवाई यात्रियों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसकी वजह से एयरलाइंस की कमाई घटी है। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक 40 मिनट तक के सफर के लिए न्यूनतम किराया 2300 रुपए से बढ़ाकर 2600 रुपए कर दिया गया है, जबकि 40 से 60 मिनट के सफर के लिए 2900 की जगह 3300 रुपए देने होंगे।
अभी अभी तो शादी हुई थी और मिलना तो उन्हें तोहफा चाहिए था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। दूल्हा दुल्हन को ही जुर्माना देना पड़ गया। मामला बैतूल के भैंसदेही का है, जहां मास्क नहीं लगाने पर दूल्हा दुल्हन पर प्रशासन ने जुर्माना ठोक दिया। बताया जा रहा है कि नवविवाहिता जोड़ा शादी के मंडप से निकलकर मंदिर में पूजा करने जा रहा था। जिस गाड़ी में दूल्हा दुल्हन बैठे थे उसमें किसी ने भी मास्क नहीं लगाया था। जब गाड़ी शहर के बीच लगे एक चेकिंग पॉइंट के पास रुकी तो वहां नगर परिषद की टीम ने इस गंभीर लापरवाही के लिए दूल्हा दुल्हन सहित गाड़ी में बैठे सभी लोगों के खिलाफ चालानी कार्रवाई कर दी। प्रशासन की लाख समझाइश के बावजूद लोग अब भी इस तरह की लापरवाही बरत रहे हैं। हालांकि प्रशासनिक अमले को देखते ही गाड़ी में बैठे कुछ लोगों ने मास्क निकालकर पहन जरूर लिया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। उनका चालान कट चुका था। रायसेन के भरतीपुर में शख्स ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या की साजिश रची, लेकिन धोखे से उसने प्रेमी के पिता का मर्डर कर दिया, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि पत्नी और उसके प्रेमी के बीच नाजायज संबंध थे। कई बार उन्हें समझाने की भी कोशिश की गई, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम होती गई, जिसके बाद पति ने प्रेमी की हत्या की साजिश रची, लेकिन धोखे से वहां उसके पिता का कत्ल हो गया। अंधेरे में समझ नहीं पाया और करण ने बाल किशन के गर्दन में 3 बार किया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। पुलिस ने उसे हिरासत में लेकर घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी जब्त कर ली है। आज माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जहां से जेल भेज दिया गया। हत्या का आरोपी अब पुलिस के शिकंजे में है, उसे जेल भेज दिया गया है, लेकिन पत्नी के नाजायज रिश्ते ने एक निर्दोष की जान ले ली। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स पर अपनी प्रेमिका की हत्या के आरोप हैं। पुलिस पूछताछ में हत्या की जो वजह सामने आई वो भी हैरान करने वाली है। कोरबा में प्रेमिका की हत्या के आरोप में पुलिस के शिकंजे में आया ये संजय चौहान है, जिसने सिर्फ इस बात पर अपनी प्रेमिका की हत्या कर दी क्योंकि वो उसके साथ भागकर शादी करने को तैयार नहीं हुई। संजय ने हत्या की साजिश भी फिल्मी अंदाज में रची। उसने टीवी पर क्राइम सीरियल देखकर हत्या की योजना बनाई, लेकिन उसकी तमाम तरकीब बेकार साबित हुई। दरअसल संजय ने अपनी प्रेमिका की हत्या की और उसके पिता दिगपाल दास गोस्वामी को फंसाने की साजिश रची। संजय ने युवती की हत्या के बाद उसके मोबाइल से दूसरे लड़के के नंबर पर मैसेज भेजा कि मुझे बचा लो, मेरे पिताजी मुझे मार देंगे। उसके बाद संजय ने मोबाइल को युवती के शव के पास छोड़ दिया। उधर सुबह युवती के पिता ने उसके गले का फंदा खोला, इसके चलते वो संदेह के घेरे में आए थे। संजय ने बताया कि दोनों अंबिकापुर में शादी करने वाले थे, लेकिन युवती ब्रेकअप की बात करती थी। इससे नाराज होकर संजय ने वारदात को अंजाम दिया। डाटा से एक्सीडेंट कंट्रोल होगा और डाटा से ही लोगों की जान बचाई जा सकेगी। ऑन द स्पॉट जाकर एक्सीडेंट के डाटा को तैयार करने के मामले में एमपी देश में नंबर 1 बन गया है। इस डाटा ऐप से एक्सीडेंट पर लगाम कसने के साथ लोगों की जान बचाई जा सकेगी। प्रदेश के सभी जिलों में पीटीआरआई के दिशा निर्देश पर पुलिस इस डाटा को तैयार करने का काम कर रही है। मध्य प्रदेश ने तमिलनाडु को भी डाटा तैयार करने के मामले में पीछे छोड़ दिया है। तमिलनाडु को पीछे छोड़ते हुए IRAD एप्लीकेशन पर सड़क दुर्घटनाओं की 8,110 एंट्री की है और देश में पहले पायदान पर पहुंच गया। IRAD अर्थात इंटीग्रेटेड रोड एक्सीडेंट डेटाबेस, यह वेब बेस्ड और मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन है। इसके माध्यम से सड़क दुर्घटनाओं का घटनास्थल पर ही जो महत्वपूर्ण जानकारी हैं उनकी प्रविष्टियां इस ऐप में उपलब्ध फीचर्स में की जा सकती हैं और साथ ही इसमें वीडियो और फोटोग्राफ्स भी लिए जा सकते हैं, जिससे कि उस घटनास्थल का जियो लोकेशन उसमें आ जाए। प्रदेश में एक्सीडेंट की डाटा को तैयार करने की जिम्मेदारी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक पुलिस प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान DC सागर के पास है। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क में कोरोना काल के बीच एक खुशखबरी आई है। खुशखबरी भी ये कि वीरान जंगल में बड़े दिनों बाद एक किलकारी गूंजी है। यहाँ बड़े दिन बाद हथनी ने बच्चे को जन्म दिया है। बनमाला नाम की हथनी ने नर बच्चे को जन्म दिया है। हाथियों का कान्हा नेशनल पार्क जैसे बड़े पार्क में बड़ी भूमिका रहती है।
इसके साथ ही ये प्रबंधन का बड़ा अहम हिस्सा भी होते हैं। फिर चाहे पार्क की सुरक्षा का मामला हो या फिर पार्क के रखरखाव का, यही गजानन है जो अपनी ड्यूटी बखूबी निभाते हैं। अब जब पार्क में नवजात का जन्म हुआ तो पूरे पार्क में खुशी की लहर दौड़ गई। फिलहाल पार्क में करीब 18 हाथी मौजूद है। इनमें 9 नर और 9 मादा हैं। इन सभी हाथियों में से 6 साल से कम उम्र के 4 बच्चे हैं। एक नवजात को छोड़कर 3 बच्चों को जंगल के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। किसी भी जीव से खिलवाड़ कितना भारी पड़ सकता है, और अगर वो सांप हो तो जान से भी हाथ धोना पड़ सकता है। जी हाँ, भिलाई में ऐसा ही मामला देखने को मिला है। सोशल मीडिया में सुर्खियां बनने और दोस्तों के बीच अपनी धाक जमाने के लिए एक युवक विषैले नाग से खिलवाड़ करने लगा। यह खिलवाड़ इतना भारी पड़ा कि उसे जीवन से भी हाथ धोना पड़ गया। ये मामला जामुल थाना क्षेत्र के लक्ष्मी नगर का है, जहां एक घर में सांप निकला। सांप को पकड़ने के लिए कैलाश निसार नाम के युवक को बुलाया गया। उसने सांप तो पकड़ लिया, लेकिन उसके बाद वो सब कुछ हुआ जो नहीं होना था। कैलाश सब कुछ जानते बूझते पकड़े गए नाग से खिलवाड़ करने लगा। दोस्तों के बीच धाक जमाने के लिए बड़े ही दिलेरी से नाग को अपने हाथों में उठाया। उसके बाद उसे एक मंदिर में शिवलिंग में डाल दिया और भजन गाने लगा। जब वो भागने लगा तो फिर उसे पकड़ लिया, और बताया जा रहा है कि उसने नाग को अपने गले में डाल लिया, लेकिन ये उस नाग को नागवार गुजरी और उसने युवक को काट लिया। थोड़ी ही देर बाद उसकी मौत हो गई। पहले बकरे को शिकार बनाया, फिर उसने बकरी पर हमला कर दिया। जी हाँ, बुरहानपुर के नेपा नगर में वाटर हाउस के पास 2 महिलाएं बकरी चरा रही थी, जहां इसी दौरान एक विशाल काय अजगर ने हमला कर दिया। पहले तो उसने एक बकरे को शिकार बनाया और फिर बकरी पर भी हमला कर दिया। ये नजारा देख महिलाओं ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद वहां पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। तुरंत सांप पकड़ने वाले को भी बुला लिया गया, जिसने सूझबूझ से अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया, जिसके बाद लोगों ने राहत की सांस ली। दमोह के गैसाबाद थाना इलाके में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। महिला के पति ने सचिव और सहायक पर गैंग रेप का आरोप लगाया है। पति का कहना है कि ये लोग दबंग हैं और शुक्रवार की रात इन लोगों ने फोन कर महिला को बुलाया। सुबह जब महिला घर लौटी तब उसने गैंग रेप की बात बताई। महिला को हटा सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। उधर पुलिस का कहना है कि दुष्कर्म के बारे में जानकारी नहीं है। पुलिस ने ये भी बताया कि पति की पिटाई की वजह से महिला जख्मी हुई है। मामला जो भी हो, महिला की मौत पर सवाल जरूर उठे हैं। एक तरफ पति ने गैंगरेप की बात कही है, वहीं पुलिस ने पति पर भी मारपीट का आरोप लगाया है। हालांकि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है। से गांव मोरखेड़ा कला में रहने वाले परिवार ने पर्यावरण सुधार के प्रति एक अनूठी नजीर पेश की है। परिवार ने अपनी मां की 13वीं पर भोज करने के बजाय अपनी माता की स्मृति में बरगद, पीपल, नीम की, त्रिवेणी, पारिजात, जाम और आम के 11 पौधे लगाए। साथ ही बारिश में 75 फलदार और छायादार पौधे लगाने का भी प्रण लिया। इतना ही नहीं, कोरोना की खत्म होने पर भागवत कथा का आयोजन कर लोगों को पौधे वितरित करने का भी संकल्प लिया। दरअसल 75 साल की बुजुर्ग महिला का कोरोना होने के बाद निधन हो गया, लेकिन अपनी मौत से पहले कोरोना में ऑक्सीजन की परेशानी को लेकर उसने अपने परिवार को पौधा लगाने की नसीहत दी थी, जिसके बाद पूरा परिवार इस संकल्प को पूरा करने में जुटा है, जिसकी हर तरफ चर्चा हो रही है। कोई अगर ठान ले और लगन से किसी काम में जुट जाए तो दुनिया में कोई भी काम असंभव नहीं। कुछ ऐसा ही अशोकनगर के एक व्यक्ति ने कर दिखाया है, जो पर्यावरण सुरक्षा और पेड़ पौधे से प्रेम की एक मिसाल है। व्यक्ति जो समाज सेवी के रूप में तो जाना ही जाता है, वहीं हरियाली और पर्यावरण से लगाव के लिए भी जाना जाता है। अपनी मेहनत और लगन से इन्होंने साथियों के साथ 2 ऐसे पार्कों की तस्वीर बदल कर रख दी, जिसकी शायद किसी ने कल्पना भी ना की हो। हमको ये पार्क गोद दिया और 15 अगस्त सन 2000 में हमने यहाँ पर वृक्षारोपण किया, और भी हमारे अन्य साथी जो जिंद बाबा समिति के सदस्य हैं, हम सब लोगों ने रात दिन मेहनत की,
और इस पार्क को इस स्वरूप में लाने में सफल रहे। 21 साल पहले शुरू हुआ सिलसिला बिना रुके आज भी जारी है। इस 21 सालों में अथक मेहनत और भागीरथी प्रयासों से इस वृक्ष प्रेमी ने न सिर्फ शहर के बीचों बीच एक स्वच्छ और हरा भरा माहौल दिया, बल्कि बता भी दिया कि जितना व्यक्ति को जीवित रहने के लिए भोजन और पानी जरूरी है, उतना ही हरियाली और पेड़ भी जरूरी है, ताकि साफ हवा मिल सके। कांकेर के अंतर्गत क्षेत्र में बना रावघाट अस्पताल खंडहर में तब्दील हो चुका है। भिलाई स्टील प्लांट की तरफ से इस अस्पताल का निर्माण करवाया गया था। 30 जुलाई 2013 को इस अस्पताल का उद्घाटन किया गया था। उसके बाद से यहाँ न तो कोई डॉक्टर आया, न नर्स और न ही कोई स्टाफ। 8 वर्ष बीत जाने के बाद भी अस्पताल से क्षेत्रवासियों को कोई लाभ नहीं मिला। उधर इस मुद्दे पर स्टील प्लांट के अधिकारियों का कहना है कि कोई डॉक्टर यहाँ आना नहीं चाहता। गौरतलब है कि 10 करोड़ की लागत से स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए रावघाट प्रभावित क्षेत्र के 22 गोद ग्राम में मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल बनना है। अब सवाल उठता है कि यहाँ जब एक अस्पताल के लिए डॉक्टर और स्टाफ नहीं मिल रहे हैं, ऐसे में 22 अस्पतालों के लिए कहाँ से स्टाफ की व्यवस्था की जाएगी। बालोद जिले के जिला कोविड सेंटर के डॉक्टर और नर्स का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में डॉक्टर और नर्स कोविड मरीजों के बीच पीपी किट पहनकर नृत्य और प्रार्थना करते नजर आ रहे हैं। इस डांस के जरिए स्टाफ नर्सों डॉक्टरों द्वारा मरीजों को लगातार मोटिवेट करते हुए उन्हें घर जैसा माहौल देने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उत्साह और उमंग के साथ मरीजों के हौसलों को बढ़ाने का काम कर रहे हैं और कोरोना से लड़ने की ताकत दी जा रही है। आपको बता दें कि बालोद जिले में पिछले कुछ दिनों से कोरोना के पॉजिटिव रेट में जहां लगातार कमी देखने को मिल रही है, वहीं कोविड अस्पतालों एक तरफ जहां इस महामारी के दौर में सब कुछ थमने से लोगों के सामने आजीविका चलाने के लिए पैसों की समस्या उत्पन्न हो रही है, तो वहीं वन विभाग की तेंदुपत्ता संग्रहण योजना इन दिनों तेंदुपत्ता एकत्र करने वालों के लिए आय का जरिया बना हुआ है। वन विभाग के अधिकारी अपने दल के साथ सभी फड़ों में जाकर तेंदुपत्ते को जांच परख रहे हैं। हालांकि सूरजपुर जिले में बदले मौसम के कारण अभी भी तोड़े गए तेंदुपत्ते में नमी होने से उनको फड़ों में अच्छे से सुखाया जा रहा है। सूरजपुर डिवीजन में कुल 30 समितियां हैं जहां तेंदुपत्ते का संग्रहण किया जा रहा है। राजधानी भोपाल के पास डीआरआई की टीम ने 6 करोड़ से ज्यादा का गांजा जब्त किया। राजस्थान नंबर वाले आम से भरे हुए ट्रक से इतनी बड़ी मात्रा में गांजा डीआरआई की टीम ने जब्त कर लिया। गांजा तस्करी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इंदौर और भोपाल की डीआरआई की टीम ने मिलकर गांजा तस्करों के साथ बड़ी मात्रा में गांजा भी जब्त कर लिया। डीआरआई की टीम पूरे मामले की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी मात्रा में गांजा कहां से लाया जा रहा था और कहां इसकी डिलीवरी होनी थी।